प्रदेश में नाम बदलकर जिहादी साजिश रची जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि उज्जैन ही नहीं, इंदौर में भी गरबा पंडाल जिहादियों के निशाने पर हैं। नाम बदलकर पंडालों में एंट्री ली जा रही है। ऐसा ही मामला सामने आया टीजीएल गरबा पंडाल से, जहां शक होने पर एक युवक को पकड़ा गया तो साजिश से पर्दा उठा। सामने आया कि खुद को पंकज बताने वाला युवक आसिम नागौरी है। दरअसल हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को भीड़ में शामिल होकर छेड़छाड़ और वीडियो बनाते हुए पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने पंडाल से बाहर लाकर सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम वसीम नागौरी बताया। पुलिस के पहुंचने पर जांच हुई तो पता चला कि युवक का असली नाम आसिम नागौरी है। युवक का कहना था कि वो यहाँ आना नहीं चाहता था, 4-5 हिंदू दोस्त उसे दबाव बनाकर ले आए हैं। क्या नाम है तेरा? आसिम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। काय के लिए आया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। कौन से गरबा में? ये टीजीएल गरबा में। और कितने लोग? 4 लोग थे हम, 5-6 लोग। और कहाँ है? युवक ने पहचान तो नकली बताई, इरादे भी जिहादी निकले, क्योंकि जब आसिम के मोबाइल की जांच की गई तो उसकी पोल खुल गई। मोबाइल में गरबा में भाग लेने आई कई युवतियों के फोटोज और वीडियोस मिले। व्हाट्सएप पर कई लड़कियों से की गई अश्लील चैटिंग मिली। इतना ही नहीं, सामने ये भी आया कि आसिम एक युवती को मैसेज कर ब्लैकमेल कर रहा था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा था। वहाँ पे जब हमने चेक करा तो वो अपने नाम को पंकज बता रहा था। जब उसे सख्ती से पूछताछ करी तो उसने वसीम नागौरी बताया, देवास का रहने वाला था। रुद्राक्ष की माला पहना हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि विधर्मी हो सकता है। मगर जब से सख्ती से पूछताछ करी, जब उसने नाम वसीम नागौरी बताया, उसमें चैटिंग में अश्लील वीडियो भी है और बहुत सारी अश्लील चैटिंग है, ताकि लड़कियों से बोल रहा है कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। हालांकि हिंदू जागरण मंच की टीम ने सच्चाई सामने आने के बाद आसिम को पुलिस के हवाले कर दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की। लसूड़िया थाना क्षेत्र में टीजीएल का गरबा ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जो कि वहाँ पे जो उपस्थित महिलाएं हैं उनका वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा है, जो आपत्तिजनक हो सकता है। उसे उनकी मदद से वहाँ से पकड़ा गया था और थाने ला करके पूछताछ करी गई थी। पूछताछ में उसके मोबाइल वगैरह को भी चेक किया गया है। उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मोबाइल की जांच के साथ आसिम से पूछताछ कर रही है, जिससे पूरी जिहादी साजिश से पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, वीडियो वायरल करने की तैयारी थी और बाकायदा गरबा पंडालों को पहचाना गया था, उसके बाद एंट्री की गई थी, गलत नाम भी बताया गया था। तो सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपको इस बीच एक और जानकारी दें, इंदौर से सिर्फ यही खबर नहीं सामने आई, एक और खबर सामने आई है, जहां एक बच्ची जा रही थी गरबा पंडाल में और उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की गई। कहानी क्या है पूरी आपको बता दें। 11 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की कोशिश यहाँ की गई है। नशे में धुत युवक जा रही बच्ची को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा था। बच्ची के चिल्लाने पर यहाँ से युवक फरार हो गया। बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया है और उसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। देखिए किस तरह की मानसिकता के ये है, वो गरबा जा रही थी और उस दौरान इस तरह से छेड़खानी की कोशिश की है। किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस, ये भी हमने जानने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, सुन लीजिए पहले। पीड़िता की मां के द्वारा थाना हीरानगर पर आकर रिपोर्ट किया गया है कि उसकी बच्ची जब गरबा खेलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई, जिस पर से बच्ची चिल्लाई तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए और लोगों को इकट्ठा आते देख जो अज्ञात आरोपी था वो वहां से फरार हो गया। छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां छेड़खानी की कोशिश की गई है। आपको बताएं, ये जो पूरा मामला है ये हिंदू जागरण मंच की वजह से सामने आ गया है। बच्ची को किस तरह से यहाँ ले जाकर छेड़खानी करने की कोशिश हो रही थी, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, जानकारी हमने इसको दे दी आपकी। लेकिन आपको बताएं कि एक युवक है जिसकी यहाँ जमकर धुनाई होती है, आप देख रहे हैं। दरअसल ये युवती को फुसला कर इंदौर लाया था। इंदौर से ही एक और मामला है, जमकर धुनाई यहाँ हो गई क्योंकि पहचान हो गई। पता चला कि हिंदू जागरण मंच के लोगों को ये पता चला कि युवती को ये जबरन लाया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और जमकर धुनाई की। तो देखिए ये एक और खुलासा हुआ, इससे पहले छेड़छाड़ की गई। और एक और इंदौर से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां युवक की जमकर धुनाई इसलिए हो रही है कि बहला फुसला कर युवती को लाया था और उसके बाद परिवार वालों को जानकारी मिली, हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली हिंदू जागरण मंच के, और उसके बाद उसे पकड़कर जमकर धुनाई की गई है। कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है
और उसके बाद युवती को सुरक्षित घर पहुंचाएगी। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गरबा जिहाद है। हमने और लोगों से भी बात करने की कोशिश की जो वहाँ के रहवासी हैं, मध्य प्रदेश के, जहाँ से मामला सामने आया, इंदौर से, उज्जैन से, भोपाल से, उनसे हमने समझने की कोशिश की इस तरह की घटनाओं को वो कैसे देख रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। पूर्णतः गैर कानूनी है और ये तो आदतन अपराधी रहते हैं और इसके लिए सबसे सही उपाय यही है कि आमंत्रण पत्र भेजें। जिनके पास है या आमंत्रण पत्र है कृपया वही प्रवेश करें, अन्यथा बिल्कुल भगा दिया जाए इनको। क्योंकि क्या ये जानबूझ के अंदर जाना, वही जो है लव जिहाद और ये सब जानबूझ के फंसाना लड़कियों को। और थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे समाज में जागरूकता लड़कियों को स्पेशली लाना पड़ेगा। ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि गरबा पंडालों में मुस्लिमों की संख्या आईडी बदलकर वो प्रवेश करते हैं और फिर हिंदू माताओं बहनों के साथ लव जिहाद जैसा घटनाओं को घटित करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो पंडाल वालों की है जो बिना चेक वगैरह आईडी के, जैसे कुछ आईडी बना के फ्रॉड मतलब फेक आईडी बना के एंट्री कर लेते हैं, तो प्रॉपर चेक करना चाहिए। और जो पंडाल वाले बगैर आईडी चेक किए बिना एंट्री देते हैं तो उनमें सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो उनको जेल होनी चाहिए। उनमें ज़्यादातर मुसलमानों का नाम आता है। अब वो क्यों आता है वो सोचे मुसलमान लोग। रणनीति तो है ही, कोई प्लानिंग है। उनके धर्म में लिखा है जिहाद करो और कब्जा करो, ये लिखा है उनके धर्म में, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो धर्म का कारण कर रहे हैं, आपके कारण नहीं कर, हिंदुओं के कारण, उनके धर्म में लिखा है। तो देखिए लोग ये कह रहे हैं कि ये गरबा जिहाद के बाद लव जिहाद की तैयारी है और पूरे मामले में लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वहीं जो विपक्षी पार्टी है वो भी ये कह रही है कि पिटाई ना करें, पुलिस के हवाले कर दें। भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्न खड़े कर रही है जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह का माहौल हिंदू त्योहारों को लेकर हो रहा है। सुनिए जरा। नहीं, देखिए धार्मिक सामाजिक आयोजन में वहाँ के नियामक संस्थाओं के द्वारा तय किए गए नियम सभी लोगों को पालन करना चाहिए। कोई भी शरारती, कोई भी नियमों को तोड़ने वाले लोग समाज को मंजूर नहीं होंगे और मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। पहले भी इस तरह के मामले आए हैं जब धर्मांतरण के लिए, जब शोषण के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पर सख्त कानून बनाया है और जब भी शिकायतें आएंगी उस कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि मुस्लिम भाइयों से कि जब गरबा जो लोग कराते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पहुँचो या आपको पासेस नहीं मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ नहीं जाना चाहिए। और ये कई काजी साहब लोगों ने भी अपील की है कि मुस्लिम युवा भाई वहाँ न जाए, लेकिन वो अगर जा पाएँ और इसमें जो भी पुलिस या जो संगठन ये जिनके पास इन सब चीज़ों को रोकने की व्यवस्था थी, अगर वो नहीं रोक पाए तो ये उनका भी फेलियर है।